आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुग़ल राजपूत संबंध एवं मुग़ल प्रशासन को लेकर महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो पहला फैक्ट है, मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुग़ल वंश का संस्थापक था वो बाबर था। बाबर के बारे में एक कथन है लैंडपोल का कि बाबर एक मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक नहीं था बल्कि एक भाग्यशाली सैनिक था। अगला पॉइंट है अपना, 1526 ईस्वी में बाबर ने इस वंश के शासक को हरा करके मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इसका उत्तर होगा लोदी वंश। इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने लोदी वंश को समाप्त करके मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला पॉइंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यह मुग़ल शासक बाबर तथा लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था पानीपत का। ऐसे पानीपत के 3 युद्ध हो चुके हैं। ये पानीपत का प्रथम युद्ध था जो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। अगला बिंदु है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। तो इसका उत्तर होगा शेर शाह सूरी ने। इसने हुमायूं को हरा करके मुग़ल वंश की सत्ता को समाप्त करके सूर वंश की सत्ता को कायम किया था। अगला बिंदु है अपना, गुजरात विजय की यादगार में मुग़ल शासक अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो इसका उत्तर होगा बुलंद दरवाजे का। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था इसकी याद में। अगला बिंदु है, आईने अकबरी नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आईने अकबरी नामक नया धर्म अबुल फजल के द्वारा शुरू किया गया था, जबकि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था और आईन अकबरी धर्म है वो अबुल फजल द्वारा शुरू किया गया था। अगला बिंदु अपना, 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी। 6 अप्रैल 1556 की लड़ाई मुग़ल शासक अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबर की तरफ से जो सेनापति था वो था बैराम खां और आदिल शाह की तरफ से जो सेनापति था वो था हेमू। मुग़लों को टक्कर दी थी और बहुत बड़ी विजय हासिल की थी। इसने अपने आप को बाद में स्वतंत्र शासक घोषित करने का प्रयास भी किया था। अगला बिंदु है अपना, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और बीरबल इसमें इसका एकमात्र अनुयायी था हिंदुओं में। अगला बिंदु है अपना, प्रसिद्ध मुग़ल मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, ये किस राज्य से संबंधित थी। चांद बीबी तो ये अहमदनगर से संबंधित थी। चांद बीबी ने अकबर का पुरजोर विरोध किया और कड़ा मुकाबला किया और अकबर को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन अंत में वो वीरगति को प्राप्त हुई थी लड़ते लड़ते। अगला बिंदु है, मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को सबसे पहले किसने शुरू किया या किसने प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले अकबर ने ही मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था। अगला बिंदु है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। तो तानसेन है वो अकबर के दरबारी थे। अगला पॉइंट है, मुग़ल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो मुग़ल काल के समय की राजभाषा है वो फारसी थी। अगला पॉइंट है, सती प्रथा की भर्त्सना या आलोचना करने वाला मुग़ल सम्राट कौन था। तो इसका उत्तर होगा अकबर। और आज का वीडियो का अंतिम बिंदु है, किस युद्ध से भारत में मुग़ल राज्य की नींव पड़ी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध से
मुगल राज्य की नींव पड़ी थी और इसके साथ में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो था युद्ध खानवा का युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय सुल्तान, जो दिल्ली का सुल्तान था लोधी वंश का, इब्राहिम लोधी, उसको हरा करके मुगल शासक बाबर ने 1527 में, मार्च 1527 में मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह से खानवा की लड़ाई की थी और संग्राम सिंह और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट बिंदु जो मुगल राजपूत संबंध और मुगल प्रशासन से संबंधित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।